हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग आज डिफरेंशिएशन में लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन देखा, फंडामेंटल रूल फॉर डेरिवेटिव देखा। तो ऑन द बेसिस ऑफ जितना भी थ्योरी पढ़े हैं, जो नॉलेज हमने बताया, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत सारा यूज़ किया गया था, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं कि कैसे डेरिवेटिव का प्रॉब्लम रहता है एग्ज़ाम में और कैसे उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। तो लिखिए प्रॉब्लम नंबर 1, डिफरेंशिएट the following function with respect to x। फर्स्ट के अंदर में जो क्वेश्चन है वो ऐसे हम लोग लेते हैं x² + 2x + 3। सेकेंड ax² + bx + c √x। थर्ड x² + 2 sin x + x 50। x 50 के जगह पे आप xy √x। फोर्थ ax² + bx + e⁴a। अब इतना क्वेश्चन जो फोर्थ तक इसको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम मैथ में, इसको कैसे लिखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो पहला का जो क्वेश्चन मैथ में ऐसे लिखाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन। ये क्लियर इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव का क्या रूल है, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन में बताए हैं कि जब फंक्शन जो दिए हुए हैं उसको डेरिवेटिव करना है तो सम में जब हो या डिफरेंस में, तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन ऐसे भी लिखाएगा, ये इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव ऐसे लिख दिए। जैसे अगर मान लो दो का हम बता रहे हैं, जैसे जो थ्योरी बताया गया है, दो फंक्शन ऐसे है, तो इसका डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। ये जब सम और डिफरेंस में होगा तो ये ऐसे करके ब्रैकेट में लिखिए कि ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। इज इक्वल टू, अब x² का डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन है, तो x² का डिफरेंशिएशन ये 2 नीचे आ जाएगा और ये x 2 - 1 तो 1, तो इतना तो कर ही लेंगे। प्लस देखो ये कांस्टेंट है 2 और वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे पता चलेगा, x है यहाँ, x के रिस्पेक्ट में है, तो x वेरिएबल है, 2 को बाहर निकाल लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है ना जी, हिजरा फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन तक कांस्टेंट हिजरा को शादी से बाहर निकाल देते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, तो ये x बचेगा। प्लस ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, मतलब हिजरा का डिफरेंशिएशन, हिजरा को शादी करेंगे तो रिजल्ट 0। ये इस तरह से ये आपको आ गया 2x प्लस और dx/dx, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो x ऐसे पढ़ेंगे कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो 2 × 1 और ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 कॉमन ले लो, x + 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट आपका सोल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड को सोल्व करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम को बनाते हैं। सेकंड
पहले क्वेश्चन बना लो, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन रूट एक्स। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में मान लो डिफ्रेंसिएशन बन जा रहा है, तो कुछ इसमें पॉइंट्स याद रखना है, ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव जब भी आ जाएगा तो कोशिएंट रूल लास्ट में अप्लाई करेंगे। अगर कोई मान लो कि कोई अब रूल दूसरा यूज ही नहीं कर सकते हैं, कोशिएंट रूल से ही प्रॉब्लम बनेगा, तो तब जाके कोशिएंट रूल अप्लाई करना है। अगर हम कोशिएंट रूल को दूसरे रूल में चेंज कर सकते हैं, अगर मतलब जो गिवन प्रॉब्लम है उसको दूसरे रूल से बना सकते हैं, आइदर प्रोडक्ट रूल हो गया या सम और डिफरेंस वाला रूल हो गया, तो आप कोशिश वैसे ही करना है। प्रोडक्ट रूल देखो, सबसे पहले क्या होता है, फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन में सबसे इजी क्या है, सम और डिफरेंस वाला डेरिवेटिव। सम और डिफरेंस में क्या है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इस तरह से प्लस हो या माइनस वही रूल है। प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट रूल भी जो है इजी ही है ना। कोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल से थोड़ा भारी है। मतलब इन चारों रूल में अगर देखा जाए तो सबसे भारी क्या है, मतलब लेंदी कोशिएंट रूल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस रूल को अवॉइड करते हैं। अगर प्रॉब्लम अदर रूल से बन जा रहा है तो हम कोशिएंट रूल क्यों अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ कोशिएंट रूल से भी ये प्रॉब्लम बन सकता है ना। ये ऊपर वाला फंक्शन और ये नीचे वाला, बड़ा भाई छोटा भाई, जो ट्रिक बताए हैं, ठीक है, जिसको आपको बुक में u/v से करके बताया हुआ होगा। तो ये सबसे अच्छा क्या कीजिए कि इसको इससे डिवाइड कीजिए सबसे, तो ये इजी हो जाएगा बनाना। तो ऐसे ही करेंगे सॉल्यूशन। इसको पहले क्या लिखेंगे, ऐसा जब भी रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये अलग अलग, इसको इससे डिवाइड कर दो और उसके बाद पहले एक ऐसे लिख लो, इसको इससे डिवाइड करो। ये ठीक है, ऐसे करके लिख दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका, ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएशन सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर। और ये देखो रूट एक्स है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा, एक्स का पावर -12, ये फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, और एक्स इसका ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर -12, क्लियर। और b एक है, b भी है, प्लस डी अपॉन डी एक्स सी और रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स अकेले ना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, अकेले ही छोड़ दो इस तरह से। अब a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव साइन से, डेरिवेटिव से बाहर रखते हैं, तो ये डेरिवेटिव से ये बाहर आएगा इस तरह से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x का पावर 3/2, ठीक है, प्लस b बाहर आएगा, b कांस्टेंट है तो b बाहर आएगा डेरिवेटिव से इस तरह से। और ये क्या बन गया, हाफ, ठीक है। और c कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, और ये ऐसे हो गया 1/x हाफ, इस तरह से, क्लियर। अब a इसका डेरिवेटिव क्या होगा जानते हैं, x⁴n का डेरिवेटिव अलजेब्रिक फंक्शन है, कवर करेंगे तो x मिल रहा है, x मिल रहा है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 और इसका डेरिवेटिव, और x का पावर 3/2 -1, क्लियर, इस तरह से, प्लस b, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का देखो अब आ रहा है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। अभी सीख रहे हैं इसलिए हम वैसे बता दे रहे हैं, लेकिन अब जब लेंदी होगा तो इतना करके लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब स्टार्टिंग के लिए है ना, स्टार्ट है अभी, आज तीसरा ही लेक्चर है। तो ये, और इसका क्या डेरिवेटिव होता है, जो फार्मूला बताए हैं, तो -12 और x का पावर हाफ प्लस 1, ये हाफ प्लस 1/x⁴n वाला फार्मूला लगाएंगे, क्लियर। तो ये
ऐसे लिख दिए, इज इक्वल टू 3a/2 3a/2 और x का पावर हाफ हो जाएगा तो √x लिख सकते हो, प्लस b/2 और ये क्या हो जाएगा √x, नीचे आ जाएगा, हाफ माइनस होगा तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस और ये c/2 x का पावर 3/2 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देखें कि u/v मतलब fx/gx कोशिएंट रूल न लगा के सेपरेट करके डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो ये सब ध्यान रखना है कि कहाँ हम क्या रूल अप्लाई करें जिससे हमारा प्रॉब्लम इजी से बन सके, है ना। प्रॉब्लम बनाना ही मकसद नहीं है, इजी से शॉर्टकट मेथड से बन सके, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पे जो देखो ये वाला जो हुआ ये कौन सा फार्मूला से बना है, ये तो ये फार्मूला इधर जो यूज हुआ है हम मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए याद होगा d/dx 1/xn का फार्मूला -n/xn+1 वेयर n मस्ट बी रेशनल नंबर। क्लियर? तो माइनस हाफ हो जाएगा, n की जगह हाफ है तो -½ x का पावर हाफ +1, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ये हाफ है, हाफ +1 1/2 +1। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। आपको बोर्ड एग्जाम में ये सब फार्मूला जो यूज हो रहा है जिसके कारण आप ये रिजल्ट लिख रहे हैं, तो कोशिश करना है ये सब लिखने का फटाफट कि किस बेसिस पे आपने इस प्रॉब्लम को कौन सा फार्मूला यूज़ किया, कौन सा रूल अप्लाई किए हो, वो सब लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, इतना लिखिए। तो थर्ड क्वेश्चन को हम बनाते हैं और फोर्थ को भी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ये अब क्या होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस साइन लगाते जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिखो स्टेप बाय स्टेप, प्लस d/dx 2 sin x प्लस d/dx x/√x इज इक्वल टू, अब d/dx छोड़ दो, अब एक ही बार डिफ्रेंशिएशन का रूल लगा के लिख देना। कांस्टेंट है 2 तो बाहर रखो इसको, कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए डेरिवेटिव साइन से। तो ये d/dx चूंकि एक ही अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको कंबाइन कर ही सकते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, x का पावर 1 और -½ तो ये 1/√x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से √x और √x तो कट गया, तो ऊपर में √x आ जाएगा, तो ये √x। अब इसका डेरिवेटिव, अब हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, फार्मूला लिख दो, xn nx n-1 वेयर n मस्ट बी रेशनल नंबर, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज करके आप अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से ये, तो इसका क्या हो जाएगा 2x, ये तो इजी है, 2 नीचे कर देना और x और 2 - 1 तो 1 ये हो गया, प्लस 2 और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लिखवा दिए हैं, यहाँ x है तो यहाँ x चाहिए तो ठीक है, प्लस और √x का डिफरेंशिएशन याद रखिए, सब लिख दिए थे कि किसको किसको याद रखना है। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। क्लियर? तो ये आपका, नो नीड टू मल्टीप्लाई दिस ऑल दिस, छोड़ दो ऐसे, कोई ये नहीं है, ठीक है। फोर्थ को कैसे बनाएंगे, तो आपका क्वेश्चन ये है ax² + bx + e⁴ a, ठीक है।
तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो अलग अलग सेपरेट, प्लस है तो सेपरेट कर देंगे, है ना, प्लस माइनस में सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हो। ये कांस्टेंट है तो ए को हम लोग, यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको पहचानना होगा कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। इज बी कांस्टेंट है या बी है, ठीक है, बी, तो बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए ये। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये मत समझना कि e टू द पावर x वाला पे बैठा देंगे, सेट करेंगे, ठीक है, उससे नहीं होगा, ये वेरिएबल है ही नहीं, e कांस्टेंट a कांस्टेंट, x वेरिएबल है, x इधर है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, बिकॉज e टू द पावर a बराबर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। प्रोडक्ट में कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा तब 0 नहीं होगा, तब तो क्या है कि इसको हम लोग डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x, एक्स स्क्वायर का, a को छोड़ देंगे ऐसे, प्लस b x, देखो dx और dx, तो ये और ये कट गया तो 1 हो गया 1, ऐसे, तो ये बचा क्या 2ax प्लस b। ये आपको इस तरह से प्रॉब्लम बनाया जाता है ना, तो आप इतना कॉपी कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट में हम लोग प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, प्रूफ करने के लिए है dy अपॉन डी एक्स माइनस बाई प्लस एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0, आपको ये दिए हुए है। तो देखो ये प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए आपको, dy अपॉन डी एक्स तो पहले निकालना होगा, है ना, तो dy और dy अपॉन डी एक्स पहले निकालते हैं, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो गिवन क्या है, कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो देखो, गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n। अब हमको dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना dy अपॉन डी एक्स आएगा। तो डिफ्रेंशिएट ऐसे लिखेंगे, differentiating on both sides with respect to x we get। तो ये इधर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d अपॉन डी एक्स, और इधर क्या है y है, तो आप ऐसे y लिखिए और इधर आप ऐसे लिखोगे। d बाई डी एक्स ऑपरेटर जो है ऐसे दे दिए और बाकी को ये प्लस एक्स टू द पावर n और n, ये क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स, ये तो dy बाई डी एक्स कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ये प्लस वाला साइन है तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स 1, d अपॉन डी एक्स बाई फैक्टोरियल 1, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस d अपॉन डी एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 प्लस d अपॉन डी एक्स टू द पावर n, और ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और dy अपॉन डी एक्स 1 कांस्टेंट 0, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखो ये फैक्टोरियल 1 तो बाहर आ जाएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 1, समझ रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि फिर लिखोगे तो लेंदी प्रोसेस, मतलब कहने का मतलब इसको फिर कॉपी करना होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव से बाहर रखते हैं, तो इसको भी बाहर कर दिए, तो बाहर कर दिए मतलब ये नीचे में डिनोमिनेटर में √2 हो रहेगा ही, और बच गया इधर एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x ये हो गया, प्लस ये तो फिर बाहर होगा, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव से बाहर रखते हैं और जो वेरिएबल है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसका x टू द पावर n, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो nx n-1 और फैक्टोरियल n, ये क्लियर, इतना तो लिख सकते हो। और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 को, या 3x स्क्वायर, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 और इसमें फैक्टोरियल लगा दो, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर nx n-1, और ये n का फैक्टोरियल अगर है तो फैक्टोरियल n यहाँ आपको x का पावर n दिखना चाहिए, है ना। तो ये इसमें क्या करेंगे कि n का फैक्टोरियल है तो n इंटू n-1 ऐसे, क्लियर लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये n और n कैंसिल, तो बचा क्या आपका, उसको हम लोग अब लिखेंगे। तो इस तरह से, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर डॉट 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 इस तरह से, प्लस xn-1 बाई n-1 का फैक्टोरियल, क्लियर। इस तरह से देखो, यहाँ 1 पावर है तो उसका फैक्टोरियल 2 है, तो इसका फैक्टोरियल n-1 है तो n-1 का फैक्टोरियल इस पैटर्न में आ जा रहा है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद क्या होगा, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, डॉट डॉट मतलब बीच में अब इतना थोड़े ना लिखेंगे, n तक है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई डी, या तो रिजल्ट लाना है तो ये LHS बराबर RHS करके चलो, और नहीं तो क्या करो कि इसमें x का पावर n बाई फैक्टोरियल n इसमें ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो ऐड कर दोगे तो dy बाई डी एक्स, चूँकि ये प्रूफ करना है तो dy बाई डी एक्स प्लस ये है ना, ये दिख रहा है ना, तो x का पावर n बाई फैक्टोरियल n ये निकालते हैं, मतलब एडिंग x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n ऑन बोथ साइड इसमें। तो ये क्या बनेगा, 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे प्लस डॉट 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 प्लस n-1 बाई xn बाई फैक्टोरियल n, ये टर्म जोड़ दिया गया दोनों साइड में इसमें, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस xn फैक्टोरियल इज, और ये पूरा क्या है, ये कुछ और नहीं, ये जो पूरा है ये आपका y है, y का वैल्यू इतना ही ना है, तो इसको आप पूरा को y लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू y, और इसको एक साइड में ले जाओ LHS में, dy बाई डी एक्स, और ये इधर जाएगा तो माइनस y प्लस x टू द पावर n, क्लियर। तो यही आपको प्रूफ करना था, रिजल्ट तो ये प्रूव हो गया, क्लियर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम देखें कि कैसे इसको सोल्व किया गया है ना, बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके आगे भी प्रॉब्लम बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, सोल्व करते हैं तीसरा, थर्ड में, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x प्लस 1,
पहला फर्स्ट, दूसरा साइन x प्लस ए। ये दो प्रॉब्लम को पहले सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट का। अब देखो ये फर्स्ट में क्वेश्चन क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसका क्वेश्चन जो है मैथ में ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव के टर्म में, ये क्लियर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग देखो, फर्स्ट मेथड, दो मेथड से इसको हम सोल्व करके बताते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वैसे सोल्व कीजिएगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम को लिख देता है कि सोल्व दिस क्वेश्चन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ टू मेथड्स, तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो एक पहला क्या मेथड है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लो, सब अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा होगा सिंप्लीफाई होके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब हो गया और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसको इससे, फिर इससे और फिर इसको ऐसे, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस 2 और 1 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हम लोग जानते हैं पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इसको अंदर में सिंप्लीफाई कर लिए, है ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे। तो फंडामेंटल रूल क्या बोलता है कि जब फंक्शन एक से ज़्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में होता है तो उसको आप सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट करके लिखो। तो डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस विद द रूल, और डी बाई डी एक्स हम अभी ऐसे करके लिख देंगे हम लोग, फिर डी बाई डी एक्स, ये क्लियर, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसका अच्छा एक बार फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो एक ही बार में लिख देना सबका रिजल्ट। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे ऐसे, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ प्रोडक्ट में रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर लिखिए, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो 0 लिख दिए, है ना। इस तरह से कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है ना, x नहीं ना है इसमें, तो इस तरह से ये आपका इतना तक हम लोग पहुंच गए। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 2x, तो 3 ये है और इसका 2x इंटू 2x प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में, तो ये dx बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 होगा, तो 1 और 0 तो गायब हो गया। तो इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आंसर हो गया, क्लियर। तो फर्स्ट मेथड से ये देखें कि आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। सेकेंड मेथड से देखिए क्या आता है, इसका बहुत सा मेथड है प्रोडक्ट का। जब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट का लॉगरिथम से भी डिफरेंशिएशन इजी से होता है। ये तो मान लो 2 ही प्रोडक्ट है ना, मान लो प्रोडक्ट में बहुत सा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपस में मान लो और रहता एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहता, फिर x 4 प्लस 5 रहता, फिर और रहता, तो आप मल्टीप्लाई करना तो बहुत लेंदी काम था। 2 फंक्शन है तब ना हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, तो उस स्थिति में हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में वो सब बनेगा। अलजेब्रिक फंक्शन का ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉगरिथम लगा के डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि लॉग का क्या प्रॉपर्टीज होता है, लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस एन, सम में कर देगा। तो सम का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं इजी है, जैसे सम का डिफरेंशिएशन कैसे है, अलग अलग टूट गया,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर इसका 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 ऐसे हो जाता है ना। प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, नहीं, है ना, वो नहीं है। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, डिफ्रेंसिएशन का फंडामेंटल रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन में जो प्रोडक्ट रूल बताया गया है जुड़वा भाई वाला, उसको यूज़ करके बनाना है ना। तो ये सेकेंड मेथड से उसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। d/dx, ये आपका जो क्वेश्चन है x² + 2x + 3 और x + 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है, जिसको हम लोग fx या u मान लो और इसको v मान लो, है ना, शॉर्टकट लिखने के लिए, या fx और इसको gx समझ सकते हैं। तो दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहता है, सेकेंड मेथड से बता रहे हैं, दूसरा तरीका से, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कैसे बनाते हैं, सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, जैसे शादी ट्रिक, जुड़वा भाई। तो जुड़वा भाई का शादी क्या है, किसी का भी पहले शादी हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इसमें किसी एक को पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, दूसरा वाला को एज इट इज़ लिखो, है ना। तो जो रूल होता है वो पहले लिख देते हैं, है ना। जो रूल है, जो हमने रूल बताया है dy/dx और fx, या u लिख रहे हैं तो u भी करके लिखो, ये भी सीखना है, एक ही चीज़ है। याद रहना चाहिए कि u फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x मतलब x है ना। तो इस तरह से इसका किसी एक को छोड़ दो, u को, किसको छोड़ोगे इसमें मतलब ये सोचना नहीं है, किसी एक को पहले एज इट इज़ लिख दीजिए u को, और v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिखाएगा v प्लस, जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको छोड़ दीजिए v को, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए जिसको नहीं डिफ्रेंशिएट इसमें किए थे, ये। तो ये रूल लगाएंगे इस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो अब इस बेसिस पे हम लोग, मान लो u इसको माने हैं तो इसको छोड़ दो, एज इट इज लिख दो। छोड़ दो कहने का मतलब क्या है, कहाँ हम लोग पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ये समझाने का भाषा होता है, लैंग्वेज है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ऐसे लिखिए, पहले डिफ्रेंशिएट किए, इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर प्लस। अब देखो जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy/dx जिसमें है, इसको अब एज इट इज छोड़ो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो इधर, ये यही प्रोडक्ट रूल है। ये इज इक्वल टू, अब इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट तो करना नहीं है, तो एज इट इज ये लिखाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, अब थोड़ा सीख जाओगे तो थोड़ा करना, नहीं तो ऐसे से लिखेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। लेंदी करने का मतलब स्टेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, तो आप बोर हो जाइएगा। बोर कहने का मतलब बहुत टाइम किल होगा। अब एक्चुअल क्या है कि सम है, एक ही फंक्शन है, वही फंक्शन है, तो इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं, क्योंकि पहला बार प्रॉब्लम बना रहे हैं, है ना, थ्योरी पढ़ने के बाद, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, सम के लिए, है ना, इसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए, इससे पहले भी बनाए थे। तो जहाँ भी सम रहा, दो फंक्शन रहा अलग अलग टाइप का, तो उसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये आपको ये हो गया, ये हो गया d/dx of 1। ये करली ब्रैकेट यूज करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इस सब में प्रोडक्ट में आएगा, है ना। अगर ये x + 1, अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करली ब्रैकेट, इसको करो ऐसे ऐसे स्टेप लिख देना है, प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, एक स्टेप थोड़ा सा ऐसे लिखिए d/dx 3, ये आप देख लो, ठीक है। अलग अलग करके हम लोगों ने इसको, ये 2 है, ये 2, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब इज इक्वल टू x² एज इट इज, इसको ये
इसका डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ऐसे समझो ना जी, dx कट गया तो 1 है ना होगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 1 प्लस 0 तो 1, तो 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, यही रहेगा ना, तो ये हो गया। ऐसे लिख देते हैं हम 1 प्लस 0, है ना। अब स्टेप लिख रहे हैं तो ताकि एकदम क्लियरली समझ में आए। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2 इंटू 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0, ये है ना। अब इधर थोड़ा स्पेस है खाली, तो हम इधर लिख देते हैं, है ना। तो ये क्या बना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और 1 है तो 1, ये 1 मल्टीप्लाई है ना जी, 1 प्लस 0 1, x प्लस 1 ये, और ये क्या हो गया 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लोगे तो ये क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b 2b स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये आंसर, दोनों में आंसर सेम होगा, प्रोसेस अलग अलग है, तो इसको 2 मेथड से जो आपको इजी लगेगा वैसे आप बना सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। अब इतना कॉपी करने के बाद हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो बच्चों, अब सेकेंड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऐसे आप लिखोगे ना, एंगल ये। अब इसमें हम लोग एक्चुअली क्या है कि चेन रूल नहीं पढ़े हैं, चेन रूल से बहुत एक लाइन में हो जाएगा, बट अभी विदाउट चेन रूल हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है, एंगल के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। एंगल x प्लस 1 है, x प्लस a है, यहाँ x है, ठीक है। तो इसलिए एंगल के रिस्पेक्ट में है नहीं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन साइन का cos x लिख सकते हैं, cos x प्लस a नहीं लिख सकते हैं। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखो। इसको क्या करो कि फार्मूला जो होता है साइन a प्लस b का, उस पर इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रेक करो। तो साइन a इंटू कॉस b, ये प्लस जो फार्मूला है, फिर cos x इंटू ये। अब ये सम वाला में आ गया, तो अब इसको ब्रेक करेंगे। देखो, एक बार इतना पार्ट, फिर एक बार इतना पार्ट, सब यहाँ लगा हुआ है ना, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन ये इज इक्वल टू, अब ये नहीं कि इसको प्रोडक्ट रूल से बना लिए, दो फंक्शन अलग अलग है, नहीं, ये देखो cos a है, x नहीं ना है, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर डिफरेंशिएशन से रखते हैं, तो cos a ऐसे लिखाएगा, और फिर जो वेरिएबल है उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन a को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, और d अपॉन dx cos x, ये। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। यहाँ पे आपका क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल फंक्शन नहीं है कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इस तरह से ये सब ध्यान रखना है कांस्टेंट और वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको लिखो, cos a को छोड़ दो एज इट इज, उसको थोड़े ना डिफरेंशिएशन करना है। तो cos a इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन, अब देखो एंगल x है तो x आ गया, तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखेंगे, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन, c से स्टार्ट होने वाला का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है,
तो माइनस साइन और x, ये तो हम जानते हैं कि साइन का कॉस, कॉस का साइन डिफ्रेंसिएशन, लेकिन किस में निगेटिव होगा भाई? तो c जिस से स्टार्ट होने वाला डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। ऑलरेडी आपको डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ टी फंक्शन में हमने बता दिया था, ट्रिक्स बताया था कि उसके फार्मूला को कैसे याद रखोगे, है ना। तो कितना अच्छा आपको पॉइंट बताए हैं। तो ये क्या हो गया? cos x इंटू कॉस ए, cos x इंटू और माइनस साइन x इंटू साइन ए। तो ये आंसर हो गया, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला पे भी आप लिख सकते हो cos x प्लस ए। क्लियर? ये चूंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला ये। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं ना। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 में अगर ऐसा रहा, इफ y इज इक्वल टू साइन x प्लस ए बाई कॉस x, देन फाइंड dy बाई dx। क्लियर? तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन ऐसे करके भी पैटर्न के रूप में दिया जा सकता है। तो सॉल्यूशन, अब dy अपॉन dx, तो मतलब निकालना क्या है? dy बाई dx। ये तो d अपॉन dx ऐसे लिखो, इसमें से d अपॉन dx ऐसे। अब y का वैल्यू इतना दे दो, ये ऐसे। क्लियर? लिख सकते हैं इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे अभी कि इसको, चूंकि चेन रूल नहीं पढ़े हैं इसलिए इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ऊपर वाला को। जैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई किए थे, तो ये लिखे थे, तो ये लिख देंगे। साइन एक्स प्लस ए को आप ये लिख सकते हैं ना फॉर्मूला पे। तो साइन x इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए इंटू, ठीक है, ये और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। डिफ्रेंसिएशन में जहाँ पहले सिंप्लीफाई करना होगा तो उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, है ना कंसेप्ट। जैसे देखो डिफ्रेंसिएशन जो आपको हम बताए हैं उसमें आपको हम क्या कंसेप्ट बताए? डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव मतलब सादी ट्रिक, सादी ट्रिक के द्वारा उसको समझाया गया था, है ना। तो जब शादी होती है तो देखे होंगे कपल को बहुत तैयारी के साथ वो लोग शादी करने के लिए बैठते हैं। फतगोबर जैसे जो थोड़े ना जाके बैठ जाता है, किसी तरह से गंदा संदा चेहरा लेके बैठता है, नहीं, पूरा एकदम मेकअप वगैरह, है ना। दुल्हन भी होती है तो पूरा एकदम मेकअप के साथ, एकदम कि आंसू अगर आया तो मेकअप चला गया और करिया और गोर पता चल गया कि कौन करिया कौन गोर है। तो इस तरह से मतलब कहने का मीनिंग ये है कि डिफ्रेंसिएशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हो सके उसको सिंप्लीफाई करके मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए। और जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद डेरिवेटिव का रूल लगाइए, ठीक है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, ये इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस ए को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिए फार्मूला बेस्ड ये। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या लिखाएगा? ये तो डी वाई बाई डी एक्स कैरी फॉरवर्ड होगा ही, उसको लिखोने से क्या फ़ायदा। ये क्या होगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो टेन एक्स इंटू कॉस ए, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही ना करेंगे, और कॉस इसको इससे, तो ये कर गया साइन है। यहाँ ऐसे मत कर देना कि ऐसे कर देना, बस वो बेसिक तो कंसेप्ट चाहिए ही ना किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो आप इसको यहाँ पे जगह है, थोड़ा स्पेस है, तो यहाँ हम सोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसको इधर कर देते हैं कि ताकि ब्लू पेन से, कि ताकि पता चले कि इसके बाद इधर सोल्व किया जा रहा है। इज इक्वल टू कॉस ए, अभी देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको, है ना। तो अलग अलग करके हम लोग कर सकते हैं। तो स्टेप अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स
tan x इंटू कॉस ए प्लस dy बाई डी एक्स साइन ए इज इक्वल टू। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, ध्यान तो रखना ही है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, कॉस ए लगा हुआ एक्स नहीं ना है, और इधर भी ये कांस्टेंट हो गया साइन ए है। तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर रखते हैं, तो कॉस ए को बाहर कर दिए, बचा tan x, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन ए कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि जीरो होता है। जब खाली कांस्टेंट रहता है तो इसका डेरिवेटिव, जैसे हिजरा का शादी करेंगे तो रिजल्ट जीरो, तो वो जीरो। तो आप क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए, ये आंसर हो गया। क्लियर? तो कैसे डेरिवेटिव हम लोग देखो, डिफरेंशिएशन का कोई एगो फिक्स मेथड नहीं है ना, किसी भी तरह से जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो उसके हिसाब से बनाना है। तो जैसे जैसे आपको रूल और बताया जाएगा तो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रॉब्लम कुछ कुछ बनना शुरू हो जाएगा, है ना। और भी ट्रिक हो पढ़ेंगे। आज तो तीसरा डेरिवेटिव का लेक्चर है, तो इसलिए आज तीसरा में बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं ना। कुछ और प्रॉब्लम बनाते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। इफ y इज इक्वल टू x अपॉन साइन x प्लस 5, फाइंड dy अपॉन dx सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग dy इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई dx लिख सकते हैं d अपॉन dx बाई का वैल्यू ये जो दिए हुए है वो, अब इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि हर हालत में कोशिएंट रूल ही लगेगा, है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कोई दूसरा रूल लगा नहीं सकते हैं। अगर यही sin x प्लस 5 अगर नंबरेटर में रहता और x डिनोमिनेटर में रहता तो हम लोग कुछ चेंज कर भी सकते थे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको ऊपर वाला फंक्शन बड़ा भाई है ना, ये बड़ा भाई हो गया u बाई भी, और ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन को छोटा भाई हम लोग मानते हैं, जिसको या ब्रैकेट में u दे दो और इसको v दे दो, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन जो बन गया आपका, जो फार्मूला बन गया d अपॉन dx, और इसको u माने हैं और नीचे वाला फंक्शन को छोटा भाई को v माने, तो du बाई v का डिफ्रेंशिएशन जो कोशिएंट रूल होगा, है ना। तो कोशिएंट रूल में बड़ा भाई का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा, शादी पहले होगा, तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके बाद इसको v को एज इट इज़ लिखते हैं जो रूल बताया है। फिर एक भाई का शादी हो गया तो माइनस, मतलब दोनों में अंतर है ना, तो अंतर वाला में डिफरेंस, अंतर का मतलब क्या होता है, मैथ में माइनस से ना सिंबल यूज करते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई तो दोनों में अंतर है ना जी, तो इसलिए माइनस यूज करो। और अब जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है u को, उसको छोड़ दीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बाई। ये याद रखने के लिए कि v क्या है, छोटा भाई है, तो छोटा भाई को शादी में दोनों में फ़ायदा, अपना बीबी में भी और बड़ा भाई के भी बीबी में भौजी, तो इसलिए इसका स्क्वायर, ये समझाने के लिए ऐसे ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, v स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूला पे ये हम लोग सेट करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि v को छोड़ देते हैं, इसको एज इट इज साइन x, अब ये फार्मूला यूज हो गया। अब साइन x प्लस 5 ये छोड़ दो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो d बाई डी x था तो x को डिफ्रेंशिएट किए, x के माइनस u ऊपर वाला है तो u को छोड़ दीजिए x को, और v को डिफ्रेंशिएट कीजिए नीचे वाला को, तो साइन x प्लस 5 और dy बाई डी एक्स इधर मत लिख लेना, पहले ही लिखाता है,
ये अभी स्क्वायर मतलब नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे हम लोगों ने सेट कर दिया, इज इक्वल टू, अब साइन एक्स प्लस 5 एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, माइनस एक्स, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, अब इसको अलग अलग करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन 5 का 0, कांस्टेंट का 0, ऐसे करके हम बाई साइन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई साइन एक्स प्लस 5 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, या ऐसे लिख के इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि इस पैटर्न में लिखें कि जैसे ये दिख रहा है वैसे ही लिख छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से कोशिएंट रूल कहाँ यूज होगा वो आप देख रहे हैं। जैसे अब मान लो ऐसा प्रॉब्लम रहा, प्रॉब्लम नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 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 दे दीजिए, साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई कॉस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप कोशिएंट रूल से ही बनाएंगे, ये इसको u और भी मान के नहीं, उससे भी इजी बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ तक हो सके तो देखो कोशिएंट रूल अवॉइड करो, अवॉइड, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है, जो रूल है वो थोड़ा लेंदी है, तो टाइम टेकिंग है, सेट करना है ना। तो इसलिए ये क्या करेंगे कि अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा सम में आ जाएगा और इजी हो जाएगा प्रॉब्लम बनाना, है ना। तो वही काम करते हैं, वो ज़्यादा इजी है। तो पहले इसको, अगर इफ़ इट इज़ सिंप्लीफाई, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई, तो पहले देन सिंप्लीफाई करो, उसके बाद फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें क्या सिंप्लीफाई करते, कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिए। ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और ये देखो, ये जो अभी रूल बताया उससे भी प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन इस रूल से थोड़ा लेंदी जाएगा, तो हम इजी वाला, हम लोग को अप्रोच इजी करना है ना। यही तो है कि कौन सा रूल से ज़्यादा इजी होगा। तो हम अगेन एंड अगेन ये बोलना चाह रहे हैं कि कोशिएंट रूल, जब आपके पास कोई और वे नहीं है कि कोशिएंट रूल ही लगेगा, तब तो आपको कोशिएंट रूल से ही बनाना है। अगर हम सिंप्लीफाई करके दूसरा रूल अप्लीकेबल हो जाता है तो हम दूसरे रूल को देखेंगे ना, क्योंकि कोशिएंट रूल से, जो फंडामेंटल रूल फॉर डिफरेंशिएशन में कोशिएंट रूल के अलावा सब रूल इजी है ना। तो हम लोग उसकी ओर मूव करेंगे इफ पॉसिबल। तो इतना हम लोग लिख देते हैं, ऐसे तो कर ही लिख सकते हैं। तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन गया, पहले सिंप्लीफाई कर लिए, टेन एक्स, ठीक है। और tan x बाई कॉस एक्स क्या बन गया, tan x बाई कॉस एक्स, तो साइन बाई, तो tan x हो गया ये, इनटू ऊपर जाएगा तो सेक एक्स, ये है ना, 1 बाई सेक कॉस एक्स, तो सेक एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x इंटू सेक एक्स, है ना। कोई इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप इसको साइन में भी तोड़ सकते हैं, साइन बाई कॉस भी लिख के वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ये अब डिफ्रेंशिएट, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और tan x प्लस tan x इंटू सेक एक्स। क्लियर? इज इक्वल टू, अब d अपॉन डी एक्स tan x प्लस d अपॉन डी एक्स tan x इंटू सेक
एक्स इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये देखो दोनों वेरिएबल फंक्शन है ना, दोनों वेरिएबल फंक्शन है तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये इसको u मान लो और इसको v मानो, दो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, इस डिफरेंशिएशन के लिए, इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, मतलब जुड़वा भाई, तो किसी एक को डिफरेंशिएट पहले करते हैं, किसी एक को, इसमें से कोई मान लो सेक एक्स को रहने दो, है ना, या tan x को रहने दीजिए, जो पहले मिलता है उसको छोड़ दीजिए, या इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ऐसे लिखाएगा, प्लस होता है, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको एज इट इज छोड़ो, और जिसको नहीं डिफरेंशिएट किए हो उसको डिफरेंशिएट करो, ऐसे ये लिखो, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होके ऐसे आया है, tan x इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू tan x, ये सब याद रखना होगा, प्लस सेक एक्स इंटू tan का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x। क्लियर? तो ये आपका रिजल्ट जो आ रहा है इधर हम लिख देते हैं, ये क्या रिजल्ट आ गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये tan x दो बार गुना है तो tan स्क्वायर एक्स हो गया, तो सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स ये हो गया, प्लस सेक क्यू एक्स, सेक प्लस सेक क्यू एक्स होगा, प्लस सेक क्यू एक्स। क्लियर? अब सेक कॉमन हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, ये सर छोड़ दो, ठीक है। तो ये आप देखिए कि कैसे प्रॉब्लम को बन रहा है ना, प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ये इजी हो गया। कोशिएंट रूल लगाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो आप जैसे भी दोनों भी कोशिएंट रूल से, आप कोशिएंट रूल से कैसे बनेगा हम उधर बता देते हैं इसी प्रॉब्लम को दूसरा मेथड से, कि कोशिएंट रूल से क्या क्या रिजल्ट आता है, कैसे बनाते हैं ना। इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग कोशिएंट रूल से कैसे बनाएंगे, सोल्व करेंगे, है ना, मतलब सेकेंड मेथड, प्रॉब्लम नंबर 6 को। तो आपका क्या दिया हुआ है, बाई साइन एक्स प्लस tan x बाई कॉस एक्स। देखो ये एक्चुअली सिंप्लीफाई इसलिए हो गया क्योंकि सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक ही टाइप का फंक्शन है, इसलिए सिंप्लीफाई होगा। अलग अलग डिफरेंट फंक्शन रहता थोड़ी ना सिंप्लीफाई होता, तो डायरेक्ट कोशिएंट रूल ही लगाना पड़ता। तो इस प्रॉब्लम को आप कोशिएंट रूल से भी बना सकते हैं। तो ऊपर वाला फंक्शन को u मान लो, है ना, इसको u मानो और इसको v मानो, ठीक है। v ट्रिक के द्वारा ये बड़ा भाई होगा और ये छोटा भाई, नीचे वाला नीचे है तो छोटा भाई हो गया, है ना, इस तरह से। और डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो आपको d बाई डी एक्स ऐसे, तो इधर भी dy बाई डी एक्स ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो और dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या रूल जानते हैं कि इसको छोड़, नीचे वाला पहले बड़ा भाई का शादी होता है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, तो cos x को छोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे पहले लिखिए ये, फिर माइनस, क्योंकि दोनों में अंतर है तो अंतर वाला में निगेटिव। अब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ दो ऐसे एज इट इज, इधर लिख देते हैं कि ताकि आपको सब स्पष्ट दिखे। मतलब जिसको डिफरेंशिएट किए उसको एज इट इज अब छोड़िए, ये अब इसको डिफरेंशिएट, नीचे वाला को अब डिफरेंशिएट कीजिए ऐसे ऐसे, पहले ये स्टेप लिखेंगे। और डिवाइडेड बाई, नीचे का क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा भाई का होल स्क्वायर, तो और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट लिखा जाए क्योंकि इतना बहुत सीख गए हैं।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई सेक एक्स, है ना, सेक एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। सेक एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, तो सेक एक्स इंटू कॉस एक्स 1 हो गया, तो एगो सेक एक्स बचेगा, माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया आपका इस तरह से कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब इसको डिवाइड करो, देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ऐसे ये लिख सकते हैं इसको, ये और ये मिलके 1 हो गया, तो 1 प्लस सेक एक्स प्लस, देखो ये और ये मिलके 1 हो गया, तो 1 प्लस सेक एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो सेक क्यू एक्स हो जाएगा प्लस सेक क्यू एक्स प्लस, इसको इसके साथ ले जाएंगे तो साइन और कॉस मिलके एगो टेन एक्स हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, तो देखो दोनों का मिल रहा है आंसर। आप सिंप्लीफाई करो या नहीं करो, ये भी आंसर हो सकता है, सिंप्लीफाई करके ये लिख दिए, है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं तक लाके छोड़ेंगे तभी आपका करेक्ट होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर लिए हो तो इसके बाद यहाँ तक लिख दो, बस हो गया आंसर। ये तो हमको दिखाना था कि दोनों प्रोसेस में रूल अलग हो सकता है, रूल करने का मतलब मेथड अलग अप्लाई हो सकता है, बट सॉल्यूशन तो एक ही होगा, है ना, सॉल्यूशन इसका भी यही आ रहा है, इसका भी इस मेथड से भी सेम ही आ रहा है ना। तो हम लोगों ने बच्चों देखा कि कैसे रूल को अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करना है, कोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, सम या डिफरेंस रूल, ये है, तो ये कहाँ कहाँ किस तरह से कौन सा अप्लाई करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा इजी होगा, ये सब आज के क्लास में हम लोगों ने देखा और प्रॉब्लम को बनाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, उसके थियोरी को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।